Assalamu alaikum, my name is Noman and you're watching ShopScriptor YouTube channel. सो .NET 5 लॉन्च होने वाला है जो कि नियर सितंबर या अक्टूबर नवंबर इन मंथ्स के अंदर लॉन्च होने वाला है इन 2020। और .NET 5 के बारे में सुन के अक्सर लोगों के माइंड में बहुत सी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाती हैं। लाइक क्या अब .NET सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इज़ .NET इज़ डेड। क्या अब .NET कोर सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इज़ डेड। क्या अब हमें .NET 5 सीखनी चाहिए, कैसे .NET 5 काम करेगी और क्या फ्यूचर है .NET का। ये बहुत सी कन्फ्यूजन्स और बहुत से क्वेश्चंस अराइज होते हैं एक डेवलपर के माइंड में .NET 5 के बारे में जब वो सुनता है तो। और इसके साथ ही नेक्स्ट 2021 के अंदर .NET 6 भी लॉन्च होगी, ऐसे 7-8 लॉन्च होंगी। तो बेसिकली ये .NET 5 क्या चीज़ है और ये जो मैंने बातें की हैं इनका करेक्ट आंसर क्या है, आज की इस वीडियो में हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का एक फ्रेमवर्क है .NET जो कि एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ज़रिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डेवलपमेंट कर सकते हो। .NET लेट 2000 के अंदर लॉन्च हुआ था और .NET के अंदर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि .NET फ्रेमवर्क के ज़रिए आप सिर्फ़ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के लिए डेवलप कर सकते हैं, काइंड ऑफ लाइक मोनोपोली, जिसमें अगर आप .NET डेवलपमेंट में आते हो तो आप फिर माइक्रोसॉफ्ट के स्कोप में ही रह सकते हो, आप लिनक्स या मैक के ऊपर डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ थी जो कि .NET के अंदर एक थोड़ी सी बैड चीज़ थी, क्योंकि आज के दौर में बहुत सी चीज़ें ओपन सोर्स हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जैसे अगर आप एप्पल को देखें तो एप्पल क्या करता है कि अगर आप एप्पल की एक डिवाइस खरीदते हैं तो वो आपको पुश करता है कि आप दूसरी डिवाइस भी एप्पल की खरीद। लेट्स से आपके पास एक आईफोन है तो एप्पल आपको पुश करेगा कि आप एक मैक खरीदो, ऐसे ही आप एक आईपैड खरीदो। तो लाइक मोनोपोली बनाने की कोशिश करता है। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने भी जो .NET फ्रेमवर्क बनाया, पर्पस यही था कि इसको जो डेवलपर्स हैं उनको माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर ले आया जाए। अच्छा, उसके बाद एक ओपन सोर्स कंपनी जो Xamarin लॉन्च किया, विच इज़ बेसिकली ओपन सोर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ .NET, जिसके ज़रिए आप यूजिंग Xamarin आप क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट कर सकते थे यूजिंग ऑन iOS एंड एंड्रॉयड। अच्छा, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हिट गई, जो मोनो था वो बहुत ज़्यादा हिट किया। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये डिसाइड किया कि Xamarin को एक्वायर कर लिया जाए, एक्विजिशन कर ली जाए। तो माइक्रोसॉफ्ट ने Xamarin को गेट कर लिया और अपनी फैमिली के अंदर, अपनी .NET फैमिली के अंदर इंक्लूड कर लिया। अब Xamarin जो था वो एक .NEट था, .NEट फ्रेमवर्क, .NEट इम्प्लीमेंटेशन थी, सॉरी ओपन सोर्स इम्प्लीमेंटेशन थी .NEट की, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर की। तो अब माइक्रोसॉफ्ट भी ये सोचने लगा कि अब हमें भी ओपन सोर्स की तरफ जाना चाहिए। दैट आई थिंक इज़ अ गुड स्टेप बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, .NET कोर को लॉन्च किया, विच इज़ आई बिलीव लॉन्च इन 2016 और 17। .NET कोर को लॉन्च किया। बेसिकली .NET कोर क्या थी कि .NET कोर के ज़रिए आप लोग क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब आप सिर्फ विंडोज़ ही नहीं, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक लिनक्स मैक के ऊपर भी डेवलपमेंट कर सकते हो, विच इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर डेवलपर्स। तो .NET कोर बहुत ही हिट किया। .NET कोर 1, 3.1, 3.2 आया और ये चीज़ बहुत ही हिट गई। साइड के ऊपर हमारे पास .NET फ्रेमवर्क चल रहा था जो कि 4.5, 4.6, 7, 8 और 9 के ऊपर चल रहा है। तो ये दोनों फ्रेमवर्क साइड बाय साइड चल रहे थे। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जब एक जो डेवलपर होता है उसको एक कन्फ्यूजन माइंड में होती है कि मुझे .NET सीखना है या .NEट कोर सीखना है। जब वो जॉब के लिए जाता है, जब वो कहता है मैं .NEट डेवलपर हूँ, तो क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है कि मैं .NEट हूँ या .NEट कोर डेवलपर हूँ। सो काइंड ऑफ लाइक कन्फ्यूजन डेवलपर के माइंड में भी होती है और माइक्रोसॉफ्ट भी दोनों को देख रहा था। तो लाइक माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी ये चीज़ इतनी ठीक नहीं थी कि हम दो इन्वायरमेंट्स को अलग अलग लेके क्यों चल रहे हैं। देन माइक्रोसॉफ्ट डिसाइड अबाउट यूनिफिकेशन हुई .NET 5 के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट डिसाइडेड कि हम लोग क्या करते हैं, .NET 4 जो हमारे पास .NET फ्रेमवर्क है जो कि 4.9 के ऊपर चल रहा है, उसको वहाँ पे रोक देते हैं
और उसको उन्होंने फुली फीचर डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि अब इसके अंदर कोई न्यू डेवलपमेंट नहीं आएगी, इंस्टेड कुछ बग फिक्सेस रिलेटेड टू सिक्योरिटी कंसर्न्स, फीचर्स के रिलेटेड भी कोई बग फिक्सेस नहीं होंगी, जस्ट सिक्योरिटी बग फिक्सेस होंगे .NET फ्रेमवर्क के अंदर, और उसको वहाँ पे उन्होंने रोक दिया। और लेकिन .NET के साथ लॉन्ग टर्म सपोर्ट अभी माइक्रोसॉफ्ट की है। और जो सेकंड चीज़ है .NET कोर जो कि 3.2 में चल रही है, उसको उन्होंने अपग्रेड किया और बनाया .NET 5। अब उसमें उन्होंने .NET 4 को छोड़ दिया, यानी कि .NET कोर 4 ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्यों? बेसिकली रीज़न ये था कि फिर कन्फ्यूजन हो जाती, क्योंकि जो सिंपल .NET है वो भी 4th वर्जन के ऊपर है, और अगर आप .NET कोर को भी 4 बना देंगे तो वो अगेन कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो उन्होंने 4 को स्किप करके डायरेक्ट आ गए 5 के ऊपर, .NET 5 के ऊपर। तो .NET 5 के अंदर बेसिकली यूनिफिकेशन है मोनो की और .NET कोर की, Xamarin की, और बेसिकली .NEट 5 के अंदर आप लोग सभी चीज़ें जो सभी आपकी .NET की डेवलपमेंट्स थी उन सबको यूनिफाई किया गया है, यूनिटी की गई है उनकी, और वो एक सिंगल .NET के ऊपर आया है। माइक्रोसॉफ्ट स्टेटस दैट के नाउ देयर इज ओनली वन .NET। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन माइक्रोसॉफ्ट ने दी है। और साथ माइक्रोसॉफ्ट ये भी कहता है कि आप इसको .NET कोर भी कह सकते हो। इट्स मीन कि .NET जो है वो फुली फीचर एंडेड, ये .NET कोर को अपग्रेड किया गया है जिसमें Xamarin भी इंक्लूड हुआ है, तो अब ये .NET 5 बन गया है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या अब हमें .NET के अंदर काम नहीं करना चाहिए? क्या .NET जो है वो अब ओल्ड हो गई है टेक्नोलॉजी? आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। देखिए .NET जो है उसके साथ अभी भी लॉन्ग टर्म सपोर्ट है माइक्रोसॉफ्ट की, अभी भी कम्युनिटी सपोर्ट है डेवलपर्स की, और .NET के अंदर कई बड़े प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आप बात करें बिजनेस की बात करें, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो आप वहाँ पे जो कोड बेसिस होते हैं वो पुराने कोड बेसिस होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप पुरानी टेक्नोलॉजीज़ के साथ काम कर रहे होते हो। ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ काम कर रहे होते हो। तो ये भी माइंड आप चीज़ अपने माइंड में रखें कि जो .NET है वो स्टिल वैलिड और वो वैलिड रहेगा। अक्सर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कोड होता है वो 10-10 साल तक अपग्रेड नहीं किया जाता नए प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा बहुत से उसके अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन इसको फेस नहीं करना चाहती और वो कहती हैं वी आर जस्ट ओके विद व्हाट वी हैव। सो .NET इज स्टिल अ वैलिड ऑप्शन। अगर मैं .NET कोर की बात करूँ तो अब क्वेश्चन होता है कि अच्छा क्या मैं .NEट 5 सीखूँ, .NEट कोर 3.2 या 3.1 को रहने दूँ? आंसर अगेन इज नो। आप .NEट कोर को भी स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज .NEट कोर 3.2 इज अ वे टूवर्ड .NEट 5। अगर आप .NET लेट्स से आपने .NEट आती है, आपको आपने .NEट कोर छोड़ दी और आप .NEट 5 पे चले गए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होगा कि कोर टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है। तो .NEट 3.2 जब आप सीखोगे तो ये आपकी हेल्प करेगी .NEट 5 को ईजिली स्विच करने में। तो आप .NEट कोर के अंदर हैं, दैट इज अगेन स्टिल अ वैलिड ऑप्शन। आप .NEट कोर के अंदर ही रहें, और आपको अगर आप .NEट कोर आपको आती होगी तो आपकी स्विचिंग .NEट 5 के अंदर बेस्ट होगी। लास्ट वर्डिंग मैं यही कहना चाहूँगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का नॉलेज आपको होना चाहिए, इट इज़ गुड, बट ये नहीं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी है तो हम पिछली को फेंक दें। जैसे कि डैनो आया तो आप लोगों के माइंड में है कि हम Node.js को फेंक दें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, वो हमेशा ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और आपने हासिल करनी है जॉब, आपने काम करना है, तो उसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ पे काम करते हैं। बट इट इज़ अ गुड थिंग टू लर्न द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इससे क्या होगा कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पुराने कोड बेसिस हैं, आप उनको स्विच करने में हेल्प कर रहे होगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की उनको अपग्रेड करने में आप हेल्प कर रहे होगे, जो कि आपके लिए भी बेनिफिशियल साबित होगा। तो ये थी मेरी थॉट्स अबाउट .NET 5 फ्रेमवर्क। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।